यानी कि कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पहले दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि ईडी ने एक्शन लिया शराब घोटाले को लेकर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कई लोग इस जांच की आंच के घेरे में आए और अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसे लेकर कोई जानकारी हो, कौन कौन इस घेरे में आ सकता है? युगल जी देखिए, एक अलग से एफआईआर दर्ज की गई है एसीबी ईओडब्ल्यू में और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो ऐसे में हालांकि ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे कि एक अदालत में याचिका लगाई गई थी कि सिर्फ राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है या उस कारोबार में जिनकी संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो डिस्टिलरी है जो शराब बनाने का काम करती हैं उनकी गिरफ्तारियां आखिर क्यों नहीं हो रही है? आखिर शराब बनाने का काम तो डिस्टिलरी के लोग करते थे, तो डिस्टिलरियों की संलिप्तता अगर होती है तो हो सकता है जो बड़े ठेकेदार रहे हों जो इस शराब घोटाले को लेकर के, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि शराब बड़ी खराब है, तो ये इस बात से इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं शराब लीकर स्कैम को लेकर के, तो ये साफ पता चल रहा हो कि राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए उनको भी लग रहा होगा कि आखिर जो काली जो करतूत है वो जब अब सामने आ रही है एक एक करके, तो एक एक गिरफ्तारियां भी हो रही है। और कोयले के धंधे में जिस तरह से हाथ काली होती है, तो अगर इस तरह के कथित तौर पर घोटाले भी अगर हुए हों तो अब गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है, अधिकारियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी है वो हो सकती है। अब देखना ही होगा कि ईडी कब इस गिरफ्तारी को करती है, कि पर्याप्त अगर सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो देर सवेर और भी बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। जी, ये बार बार 3 कमीशन का जिक्र मिलता है। एक तो कच्ची शराब का कमीशन, एक 75 रुपए पर केस का कमीशन का हिसाब किताब है। इसके अलावा जो डिस्टिलरी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, शराब बनाने वाले, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भी ये बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव होगा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि निकाय चुनाव से पहले और बड़ी गिरफ्तारियां नजर आएंगी? मैं राजनीतिक गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूं। युगल जी देखिए, राजनीतिक दल के लोग हैं ललित, आप भली भांति जानते हैं और हर बार सुर्खियां रहती हैं कि राजनीतिक दल के लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में अलग अलग घोटाले हुए, चाहे कोल स्कैम हुआ हो, चाहे शराब का स्कैम, लीकर स्कैम हुआ हो, लेकिन वही जो कांग्रेस कहती है कि उनका राजनीतिक दबाव बनाने के लिए या फिर इस तरह के राजनीतिक उस इशारे पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है। लेकिन अगर आपको भली भांति मालूम होगा कि एसटीएफ की जो टीम है उसने अनवर ढेबर को लेकर के गई थी, एपी त्रिपाठी को, वहां पर रहे भी, और ये नकली पूरा ये जो खेल है, नकली होलोग्राम का ये मामला है। नकली होलोग्राम बना करके यहाँ पर शराब को खपाया जा रहा था और अभी तक की जो जानकारी आई है 2200 करोड़ के लगभग ये घोटाले हैं वो हुए हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस कड़ी को पिरोने का काम है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है कर रही है, और यही वजह है कि 2022 में नोटिस दिया गया कवासी लकमा को, फिर 24 में आप सोच सकते हैं कि 3 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई, और अभी 25 में आज 15 जनवरी को कवासी लकमा जो पूर्व आबकारी मंत्री रहे उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। ललित, आप कुछ देर पहले ये बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि कवासी लकमा शुरू से कहते रहे कि जो अधिकारी बोलते थे वहां पर वो साइन कर देते थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साइन कराने वाला आखिर कौन है, इस घोटाले के पीछे और कौन बड़े अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन देखिए युगल, इतनी जानकारी तो एक मंत्री होने के नाते उन्हें भी होनी चाहिए, कहां पर साइन करना है, कहां पर नहीं करना है। और सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ पर। भूपेश सरकार में वो आबकारी मंत्री रह चुके हैं, अपने आप में सवाल खड़े होना लाजमी है। चलिए एक और जानकारी जो हम आपसे लेना चाह रहे थे कि छापेमारियां क्या अब भी चल रही हैं अलग अलग जगहों पर? गिरफ्तारियों का दौर तो अब शुरू हो गया, देखिए पहली गिरफ्तारी हो भी गई, क्या अलग अलग जगहों पर छापेमारियां हो रही है? तो फिर कहां कहां पर छापेमारी हुई है अभी रिसेंटली?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई ईडी है वो बिल्कुल नहीं कर रही है। इससे पहले आकुदी लगभग पहले ही जो ईडी की टीम ने 3 जिलों पर दबिश दी थी, जिसमें धमतरी, रायपुर और जो बीजापुर है वहाँ पर दबिश दी, और उसके बाद अब खड़ियों को मिलाया जाता है। जिस तरह से हरीश लकमा है उससे पूछताछ की गई, कवासी लकमा के बेटे हैं, कवासी लकमा से लगभग 20। बिल्कुल बिल्कुल युगल, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आ रहा है, वो अपने दर्शकों को बता दें। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, कवासी की गिरफ्तारी पर बघेल का बयान आया है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई, क्योंकि उनकी सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं और इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची गई, ये भी भूपेश बघेल ने कहा है। बघेल ये भी कह रहे हैं कि पूरी पार्टी कवासी लखमा के साथ है। थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने भी कहा कि पार्टी लखमा के साथ में है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि निकाय चुनाव के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चार्जशीट अब तक पेश नहीं की गई है। सारे टेक्निकल ग्राउंड गिनाए जा रहे हैं, पर सवाल यह है ईडी बिना एविडेंस, बिना सबूत आखिर गिरफ्तारी करेगी क्यों? 28 तारीख को जो दबिश दी गई थी 3 अलग अलग ठिकाने, जिसका जिक्र युगल कर रहे थे, वहां से भी सबूत मिले हैं। तभी ईडी ने इस बात का क्लियरेंस भी दिया था सोशल साइट एक्स पर कि पर्याप्त सबूत है। और जब भी किसी पार्टी के नेता पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो यही कहा जाता है बदले की भावना से कार्रवाई की गई, और यही यहां पर कहा है भूपेश बघेल ने। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, ये भी उन्होंने कहा। और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में जब सवाल उठे थे शराब घोटाले को लेकर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर गाज गिरी थी, तब भी इसी तरह की बात कही गई थी कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई। लेकिन ईडी पर इस तरह के सवाल उठाना कितना सही है? तो लगातार एक्शन और पहली राजनीतिक गिरफ्तारी आप इसे बोल सकते हैं। हॉलोग्राम केस, नकली शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए हॉलोग्राम का सहारा लिया जाता था, उसकी प्रिंटिंग, उसमें यूपी की एक कंपनी इन्वॉल्व है, प्रिज्म होलोग्राफी। प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन सेट था। कोर ग्रुप, सिंडिकेट का कोर ग्रुप जिसे कहा जा रहा है, जो चार्जशीट जैसा दिखाती है, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी। अनवर ढेबर कौन है? शराब के किंगपिन के तौर पर इनकी पहचान, और महापौर एजाज ढेबर के रिश्तेदार, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी। पैसा कैसे निकलेगा और पैसे की डिलीवरी किस तरह से होगी, इसकी पूरी प्लानिंग। इसके अलावा एपी त्रिपाठी, अरुणपति त्रिपाठी, CSMCL में ये MD थे। तो ये पूरा एक नेक्सस जिसे कोर ग्रुप बताया जा रहा है। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या क्या आरोप है कवासी लखमा पर गिरफ्तारी के बाद, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई है। पूरा सिंडिकेट इशारों पर काम किया करता था। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो युगल लगातार आप नजर बनाए रखें, इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है, आगे भी हम इस पर लौटेंगे।